हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये 1987 का साल था। जुलाई का महीना था। पाकिस्तान के शहर चित्राल के पहाड़ों पर एक आदमी अपने बकरे बकरियों को चराकर अपने घर वापस जा रहा था, जब अचानक इस आदमी को पहाड़ पर एक अजीब सी चीज नजर आई। ये ना तो कोई इंसान लग रहा था, ना कोई जानवर। ये जो भी चीज थी, इसके पूरे जिस्म पर बाल थे। इसके नाखून बहुत लंबे थे। इसकी लंबाई 6 फीट के करीब थी। ये क्रिएचर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। इसके जिस्म से अजीब सी बदबू आ रही थी। दोस्तों, इस आदमी ने फौरन अपनी लाठी से इस क्रिएचर पर हमला कर दिया। ये क्रिएचर कभी छुप जाता, कभी नजर आना शुरू हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़ना नहीं चाहता। कुछ देर बाद ये क्रिएचर वहां से भाग गया और पहाड़ों में कहीं गुम हो गया। दोस्तों, ये ऐसा पहला वाकया नहीं था। पाकिस्तान के नॉर्थ के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग इस अजीब मखलूक पर यकीन रखते हैं। इस मखलूक को बारमानू कहा जाता है। अगर आपने बिगफुट या फिर यटी की कहानियां सुनी है तो बस बारमानू दरअसल पाकिस्तानी बिगफुट है। चित्राल या फिर कराकरम और हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले हों, यहाँ रहने वाले बेशुमार लोग गवाही दे चुके हैं कि इन्होंने खुद इस मखलूक को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि बरमानू ऊंचे पहाड़ों पर, खास तौर पर बर्फ पोश चोटियों पर, गारों के अंदर रहते हैं। ऐसी जगहों पर जहां नॉर्मली इंसानों का आना जाना नहीं होता। लोग मानते हैं कि ये तादाद में बहुत कम है और इंसानों के सामने आना पसंद नहीं करते। दोस्तों, बरमानू के बेशुमार किस्से कहानियां पाकिस्तान के नॉर्थ में आपको सुनने को मिलेंगे। एक और ऐसा ही वाकया 1990 में पेश आया था, जब चित्राल के पास एक गांव में 3 बच्चे पहाड़ों के पास खेल रहे थे कि अचानक इन्होंने एक अजीब सी मखलूक को देखा, जिसके जिस्म पर हर जगह बाल थे। ये मखलूक पहाड़ से तेजी से उतरी और इसने इनमें से एक बच्चे को उठा लिया। ये मखलूक इस बच्चे को उठाकर वापस पहाड़ों पर चढ़ने लगी। दोस्तों, फौरन इस गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। इन सब ने मिलकर उस पहाड़ पर उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया और 3 दिन बाद जाकर उस बच्चे की लाश उस पहाड़ से मिल गई। उन बच्चों ने जो हुलिया उस मखलूक का बताया था, वो हुलिया बिल्कुल बरमानू जैसा था। दोस्तों, अब ये जितने भी वाकयात हैं, इनको दरअसल एक आदमी ने इकट्ठा कर इन वाकयात पर बाकायदा रिसर्च की थी। इस आदमी का नाम जॉर्डी मैकग्रानर था। जॉर्डी बरमानू को ढूंढने पाकिस्तान आकर रहना शुरू हो गया था। इसने 15 साल पाकिस्तान में गुजार दिए थे। इसी ने कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए थे जिन्होंने बरमानू को देखने का दावा किया था। टोटल 27 लोगों के इंटरव्यूज। इसने इन लोगों से बरमानू के स्केचेस भी बनवाए थे। ये सारे स्केचेस एक दूसरे से मिलते जुलते थे। दोस्तों, जॉर्डी को बाद में कत्ल कर दिया गया था। इसकी कहानी बहुत अजीब है, जो मैं अब आपको सुनाता हूँ। जॉर्डी मैकग्रानर वैसे तो स्पेन से था, लेकिन ये फ्रांस में रहता था। 1980s में ये पाकिस्तान पहुंच गया, चित्राल के इलाके में, और अगले 15 साल तक ये इसी जगह रहने लगा। ये आदमी एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट था। इसको यकीन था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में, खास तौर पर चित्राल के आसपास पहाड़ों में बरमानू रहते हैं। जॉर्डी ने बरमानू पर प्रॉपर रिसर्च की थी। 1994 में इसको हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों में ऐसे कदमों के निशान भी मिले थे जो बरमानू के कदमों जैसे लगते थे। 1990s में ही इसने बरमानू पर एक पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें इसने बरमानू के मुतालिक ये सारी कहानियां दुनिया को बताई थीं। जॉर्डी इस दौरान अफगानिस्तान में एक एनजीओ के साथ भी काम कर रहा था। इसका अफगानिस्तान भी आना जाना होता था, और तभी कई लोगों को तो शक था कि जॉर्डी दरअसल कोई सीक्रेट एजेंट है जो किसी मिशन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काम कर रहा है। बहरहाल, जॉर्डी ने वादी कैलाश में, जो चित्राल से 40 किलोमीटर दूर है, एक घर रेंट पर लिया हुआ था। ये अपनी जिंदगी कैलाश के लोगों के साथ ही गुजारता था। वही इसका घर बन चुका था। लेकिन दोस्तों, बरमानू पर रिसर्च करने वाले जॉर्डी मैकग्रानर को 2 अगस्त 2002 को कत्ल कर दिया गया था। जॉर्डी अपने घर में मुर्दा पाया गया था। किसी ने इसके गले को किसी शार्प वेपन से
काट दिया था। इसके साथ इसके 12 साला वर्कर वजीर अली की लाश भी मिली थी। पुलिस को पता लगा कि जॉर्डी का एक 20 साला मुलाजिम आसिफ अली कत्ल के वक्त से गायब है। आसिफ अली अफगानिस्तान से था। पुलिस को यह भी पता चला कि इसके ज्यादातर मुलाजिम अफगानिस्तान से थे और जॉर्डी का अक्सर इनसे झगड़ा हो जाता था और शायद इन्हीं लोगों ने मिलकर जॉर्डी को कत्ल कर दिया था। जॉर्डी की आखिरी रसूमात वादिये कैलाश में अदा की गई थीं और बाद में इसके बहन भाई स्पेन से वादिये कैलाश इसकी कब्र पर आए थे। दोस्तों, बरमानू या फिर पाकिस्तानी बिगफुट या पाकिस्तानी यटी, आप जो भी कहें, इसकी कहानी पर आज भी पाकिस्तान के नॉर्थ में बेशुमार लोग यकीन रखते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।